स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। पहली बार 1,58,000 और 59,000 पॉइंट्स के दो संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स 1384 पॉइंट्स बढ़कर 1,59,337 पॉइंट्स पर ट्रेड। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, सीमेंट, साइड बोर्ड आइटम्स में खरीदारी की लहर। पाक सऊदी मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। और अडयाला जेल में कैद शख्स अब किस्सा पारीना बन चुका। उसको नहीं पता दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद, कहा एक वज़ीर आज़म था जिसे जहाज से उतारा गया था। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। भारत दहशतगर्द रियासत, फितनतुल हिंदुस्तान, BLA और फितनतुल खवारिज TTP सब भारतीय असासे। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है वो खुली दहशतगर्दी है। DG ISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर। पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करता है। रियासत में किसी भी जैश या मुसल्ह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई ग्रोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। 10 मई को पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हुई। बुनियादी इशूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। अमरीका ने कालादम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। फितनतुल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की खुफिया शराइत नहीं। मुमकिना तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक भी ऐसा मुआहिदा करना चाहेंगे। किसी और मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहिदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वो किसी खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। पाक सऊदिया तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मियाँ शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। ओवरसीज़ कम्युनिटी और ताजरों से मुलाकात करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना हो जाएंगे। न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की की ज़रूरत पर जोर। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन FBR की 2 टोक वजाहत, कहा IMF को मिनी बजट के बजाय टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए आमदन बढ़ाने के प्लान से आगाह किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्द-व-बदल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म की IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। वज़ारत ख़ज़ाना आलमी मालियाती इदारे से सैलाब मुतासरीन के लिए सितंबर में भी बिजली बिलों और ज़राई क़र्ज़ों की अदायगी में रिलीफ लेने की कोशिश करेगी। IMF को टैक्स हदफ में कमी और मज़ीद टैक्स न लगाने पर भी रज़ामंद किया जाएगा। पंजाब में सैलाब तो उतर गया मगर तबाही की दास्तान छोड़ गया। खानेवाल में घरों को वापस जाने वाले मुतासरीन बर्बादी देखकर अफसुर्दा। हर तरफ तबाही ही तबाही, सामान मलबे तले दब गया। पाकपतन में रेलों ने 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट की जमीनें बंजर बना दी। रेत हटाए बगैर गंदम की काश्त मुमकिन नहीं। फैसलाबाद रेलवे सेक्शन भी शदीद मुतासिर। दरखाना स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त 15 दिन से मुअत्तल है। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे का रह गया। पानी जाते जाते कई बस्तियां डुबो गया। कश्मीर में दर्जनों देहात ज़ेर आब। कंडियारो और काजी अहमद में बंद टूट गए।
دادو اور میہڑ میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی۔ صدر آصف علی زرداری کی موجودگی میں اورامچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ لائف سٹاک انڈسٹری، جدید ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کا قیام، فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرگودا میں الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ خواتین، بزرگوں، طلباء اور خصوصی افراد کے لیے فری سروس ہوگی۔ بسوں میں خواتین کا علیحدہ کمپارٹمنٹ، CCTV سے نگرانی ہوگی۔ فری وائی فائی اور موبائل چارجنگ پورٹس کی سہولت بھی دستیاب۔ کرایہ ہوگا صرف 20 روپے۔ 9 مئی کو GHQ پر حملے کا کیس، بانی PTI کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج۔ ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے۔ بانی PTI کا ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی کا بائیکاٹ۔ وکلاء صفائی عدالت سے چلے گئے۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے 2 گواہان کی شہادت قلم بند۔ ATC نے آئندہ سماعت پر مزید 10 گواہان طلب کر لیے۔ چمن بارڈر کے قریب دھماکے کے بعد سرحد مکمل سیل۔ پاک افغان بارڈر پر پیدل آمد و رفت اور تجارت معطل۔ دھماکے کی جگہ سیل، تحقیقات جاری۔ دھماکے کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا۔ امریکہ اسرائیل کی پش پناہی سے باز نہ آیا۔ غزہ میں جاری دہشت گردی کے خلاف عالمی دباؤ مسترد کر دیا۔ 6ٹی بار جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کی غزہ کو تقسیم کرنے اور ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ چلانے کی کوششیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کہتے ہیں غزہ جنگ میں بہت پیسہ لگایا، اب زمینوں کی فروخت سے واپس لیں گے۔ امریکہ سے غزہ کی تقسیم پر مذاکرات جاری ہیں۔ کاروباری منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ غزہ سٹی سے ہزاروں افراد کی بے دخلی کا ناپاک منصوبہ۔ اسرائیلی فوج کے 2 اطراف سے شہر کے مرکز کی طرف پیش قدمی۔ ٹینکوں اور پیدل دستوں کو فضائی مدد بھی حاصل۔ صہیونی فوج کے مطابق حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ غازہ فوج کے حملوں میں بھی شدت آ گئی۔ اسکول اور پناہ گزین کیمپوں پر بارود کی برسات۔ 24 گھنٹوں میں 79 شہادتیں۔ غزائی قلعہ سے مزید 4 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں انٹرنیٹ اور فون سروس بند۔ حماس کے جنگجوؤں کی مزاحمت۔ 6 اسرائیلی فوجوں کو ٹھکانے لگا دیا، متعدد زخمی۔ امریکہ اور چین تجارتی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج چینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کریں گے۔ رہ جانے والے تجارتی معاملات دونوں صدور کی گفتگو کے بعد طے پانے کا امکان۔ کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی بھارت کو شکست۔ قومی ٹیم نے 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ احمد حسین نمایاں پرفارمنس پر مین آف دی میچ قرار۔ قومی ٹیم آج مالدیپ اور شری لنکا سے مقابلہ کرے گا۔ اور ایشیا کپ کی سپر 4 لائن اپ مکمل۔ پاکستان، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش نے کوالیفائی کر لیا۔ سپر 4 میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار کو آمنے سامنے آئیں گی۔ ایشیا کپ کا آخری گروپ میچ آج ہوگا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم عمان کا مقابلہ کرے گی۔ میچ محض رسمی کارروائی۔